हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब का चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के नेम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 को। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक कंडीशन अप्लाई की है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट और जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी है वो 2 बार आपको फाइंड आउट करनी होगी। और मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट वीडियोस की बात करूं तो वो सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। कुछ वीडियोस के लिंक यहाँ आई बटन पर भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा क्या है जो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको। एक्सप्लेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हाउ द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस अफेक्ट्स द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बच्चे यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ कहा है जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कंडीशन अप्लाई ये कर दिया कि अगर सेलिंग प्राइस कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, अगर उसमें किसी भी तरीके से रिडक्शन हो रहा है तो जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो वो फाइंड आउट करना है और कैसे उनमें चेंजेस आएंगे। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग दिया है 20 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग है 12 रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट इज 16,000 रुपीज़, फुल कैपेसिटी ऑफ प्लांट 6,000 यूनिट्स, याद रखिएगा यूनिट्स में है क्योंकि उसकी कैपेसिटी है तो यूनिट्स में ही देंगे। फिर आपका यहाँ पर रिडक्शन देख सकते हैं, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग जो है वो कम हो रहा है 4 रुपये। मीन्स पहले 20 रुपये था, अब बाद में 4 रुपये कम हो गया। तो आपको तो पहले इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़। ओके बच्चे, फिर जब इन्होंने कहा कि 4 रुपये से जब सेलिंग प्राइस कम हो गया तब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फ़र्क आएगा उनमें, वो चीज़ फाइंड आउट करनी और डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि कितने से ज़्यादा हुआ या कितने से कम हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो कंडीशन याद रखिएगा। जो फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो है अगर आपका इफ़ सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चा, इज़ 20 रुपीज़, ठीक है, अगर 20 रुपीज़ हो तो क्या करेंगे, जैसे इन्होंने कहा है तो हम इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ध्यान रखना है हमें। सो ब्रेक इवन पॉइंट आप जब फाइंड आउट करते हैं तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये आप बता सकते हैं क्या। सिंपल अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेल्स अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चा, ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला आपका। अब आप कहेंगे मैम ठीक है फिक्स कॉस्ट तो मालूम है, सेल्स भी मालूम, बट कंट्रीब्यूशन कहाँ दिया है इस क्वेश्चन में। तो कंट्रीब्यूशन आप फाइंड करते हैं, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, यहीं पे फाइंड आउट करती हूँ। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल बच्चे। तो अगर आप चाहें तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग है, हमें सारा अमाउंट जानना होगा तो आपको यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सेल्स आप जब फाइंड आउट करेंगे बच्चा तो देखिए सेल्स है 20 रुपये और जो फुल कैपेसिटी ऑफ प्लांट गिवन है वो 6,000 यूनिट गिवन है। तो 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़, 6 दूनी 12, तो 1,20,000 आपकी सेल्स आ जाएगी बच्चा, 1,20,000 आपकी सेल्स आ जाएगी। सिंपली कर लेंगे ना, 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, तो 6 दूनी 12 हो गया, तो 1,20,000 हो जाएगा। और आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज़ है, तो 12 रुपीज़ को जब 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 छक्के 72,000, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा निकल कर, वो आएगा आपका 10 में से 2 गया तो हो जाएगा 8, 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 4 11, 48,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट आ जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब हमें क्या करना है, यहीं पे इस फॉर्मूले पर आपको इसको रख करके कैलकुलेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा जब कहीं भी ब्रेक इवन पॉइंट का ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो यूनिट्स में कहेंगे तो आपको क्या कर लेना है, तो सेल्स यूनिट्स यूज़ करेंगे, जो यूनिट्स है वो यूनिट्स लेंगे आप, अगर यूनिट्स में फाइंड आउट कर रहे हैं तो। अगर आप अमाउंट चाहते हैं कैलकुलेट करना तो आप अमाउंट को रखिएगा, सेल्स प्राइस को रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन
यूनिट्स हमें दोनों में चाहिए। बुक में जो आंसर्स गिवन है वो यूनिट्स और अमाउंट दोनों में दिया हुआ, इसलिए कह रही हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है वो ध्यान रखिए, 16,000 है, तो 16,000 हम यहाँ पर रख लेंगे बच्चा। देखिए कैपेसिटी ऑफ प्लांट उन्होंने कहा है कि 6,000 यूनिट्स है, तो 6,000 यूनिट्स एज इट इज़ आप रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कैपेसिटी, यही सेलिंग यूनिट्स भी हैं, तो 6,000, तो सेल्स की जगह सेल्स इन यूनिट्स हम ले लेंगे 6,000, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रखिएगा, कंट्रीब्यूशन अमाउंट में ही रहेगा। कितना बच्चे 48,000 आया है, तो 48,000 ही हम रहने देंगे। कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ना 48,000 बच्चा, ठीक है। आपको क्लियर दिखना चाहिए क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा 48,000 है आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट। अब आपको इसको कट करना है, तो 0 से 0 जब आप कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, 6 48 हो जाना है, ठीक है। फिर 8 दूनी 16 है ना, हाँ, फिर 8 दूनी 16, ये आ जाएगा आपका कितना बच्चा 2,000 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में आएगा 2,000 यूनिट्स, ये ध्यान रखें। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इज 2,000 यूनिट्स। अब इसको आप अमाउंट में चाहते हैं बच्चा, तो क्या करेंगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस सेल्स की जगह पे क्या कर देना, अमाउंट ले लेना। सेल्स कितना थी 1,20,000, 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़ पर यूनिट, यही तो थी ना सेलिंग प्राइस 20 रुपये। 20 रुपये को जब आप 6,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1,20,000 आया था। तो फिर फिक्स कॉस्ट रखेंगे 16,000, ठीक है बच्चे। सेलिंग प्राइस आप लीजिएगा 1,20,000, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट लीजिएगा आप 48,000 बच्चे। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो भी अमाउंट आता है वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0 0 हम कैंसिल कर देते हैं पहले ही, ठीक है। फिर ये 4 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से जा सकता है ये आपका, तो हो जाएगा ये 4 3 12 है ना, 4 3 12, फिर 4 चौक के 16, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका एक ये 0 और 3 ये 0, 4 0, तो 4 एज इट इज़ हम यहाँ पर ये वाला 4 ले लेंगे और 4 0 उतार देंगे। 40,000 रुपीज़ आ जाएगा बच्चा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ 40,000 रुपीज़। ये जो फर्स्ट केस का ब्रेक इवन पॉइंट था हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बच्चे। अब आपको इसका फाइंड आउट करना है MOS। MOS मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको यूनिट्स में भी फाइंड आउट करनी है और अमाउंट में भी फाइंड आउट करनी है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चा। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो जब अमाउंट करना तो अमाउंट्स ले लीजिए, जब यूनिट्स चाहिए तो आप यूनिट्स को माइनस कर दीजिए। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा आपका सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए सेल्स मालूम ही थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो आप 20 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग है। अमाउंट जानना तो मैंने अमाउंट यहाँ पे निकाल ही दिया था, ब्रेक सेल्स का 1,20,000, 20 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग 6,000 यूनिट्स का कितना आ जाएगा बच्चा, 6 दूनी 12, 1,20,000। तो MOS पहले हम इसकी यूनिट देख लेते हैं बच्चा, ठीक है ना। यूनिट्स में सेल्स कितनी थी, सेल्स की आप यूनिट्स चेक कर लीजिएगा कि कितनी थी। तो सेलिंग यूनिट्स जो कैपेसिटी है वही मानी जाएगी, 6,000 यूनिट्स है, तो आप 6,000 रख लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स में ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स में निकाल रहे तो यूनिट्स लेंगे, कितना था यूनिट 2,000, तो 2,000 माइनस कर दीजिएगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा 4,000 यूनिट्स आ जाएगा MOS का, ठीक है। प्राइस निकालना हो अगर MOS का फाइंड आउट इसे करना है इन रुपीज़ में, तो क्या करेंगे, तो सेल्स प्राइस कितनी थी बच्चा, 1,20,000 थी, है ना, सेल्स 1,20,000। देन माइनस कर दीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज 40,000, ठीक है, 40,000 कितना आ जाएगा बच्चे, 80,000 हो जाएगा, 80,000 रुपये आ जाएंगे आपके ये MOS इन रुपीज़। तो ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। मीन्स जब आपका सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ होता है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट एंड MOS, और वो क्या कितना आएगा। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया, ये देख लीजिए फर्स्ट केस हो गया। अब हम बात करेंगे जो उन्होंने लास्ट पॉइंट बोला है ना कि अगर रिडक्शन होता है सेलिंग प्राइस में 4 रुपये का तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर देना है, 20 रुपये थी पहले सेल्स, सब कुछ सेम रहेगा, आपका वेरिएबल भी सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम रहेगी, कैपेसिटी ऑफ प्लांट भी सेम रहेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो जाएगी। 20 रुपये थी, 4 रुपये कम हो गई, तो दैट मीन्स कि 16 रुपये हो गई। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ सेलिंग प्राइस इज 16, कैसे आया 16, 20 रुपीज़ पहले था, 4 रुपये कम हो गया, तो 16 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई बच्चे। ये फर्स्ट केस था, हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बेसिस पे आपको वापस से वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड MOS, यूनिट्स में भी और अमाउंट्स में भी। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट ही कर लेते हैं, इजी है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट इसका फॉर्मूला होता है एंड मल्टीप्लाई बाई सेल्स
एंड डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चे। तो अब यहाँ पर भी तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग अमाउंट चेंज हो जाएगी, कम हो गई ना, पहले 20 थी अब 16 रुपये हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। तो बच्चे सेल्स देखिए, सेल्स है कितनी आपकी 16 रुपये है ना, तो और 6000 कैपेसिटी ऑफ प्लांट थी, दैट मीन्स कि यही सेलिंग यूनिट्स होती हैं। तो सेल्स के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, देखिए सेल्स के लिए आप क्या करेंगे, 16 रुपये इंटू 6000 यूनिट्स, ये आएगा आपका चचरक 36 को 6, 6 एकम 6, 6 3 9, 96,000 आपकी सेल्स आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट सेम आएगी, वेरिएबल कॉस्ट सेम आएगी। देखिए 12 रुपये थी ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 12 रुपये थी और 6000 यूनिट है, तो 12 छक 72,000, 12 इंटू 6000 यूनिट्स किया था, तो 12 छक 72,000, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया था सेम चीज़ थी। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए आप, सेल्स कितनी हो गई हमारी बच्चे 96,000, वेरिएबल कितना हो गया बच्चा 72,000, माइनस करने पे कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका, बताइएगा। माइनस करोगे आप तो 0 0, फिर हो गया 6 में से 2 गया तो 4, फिर यहाँ पर कितना हो गया 9 में से 7 गया तो 2, 24,000 कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट। कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज जो 24,000 बच्चे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे अप्लाई करिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में चाहिए, सबसे पहले दोनों में ही चाहिए होगा, तो हम दोनों ही फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी 16,000 रख लेंगे, सेलिंग यूनिट से 6,000 तो 6,000 रखिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा आप लेंगे, ये वाला। अब कौन सा लेंगे हम, ये वाला। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 24,000 बच्चे। कट कर दीजिएगा तो 6 चौक 24 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो इन यूनिट्स कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ओके, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ऊपर वाले ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स को देखिएगा 2,000 है, और नीचे वाला जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वो 4,000 है। तो आफ्टर रिडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है ना। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2,000 यूनिट से। 2,000 तो पहले ही थी, अब 2,000 से और बढ़ गया, तो 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, माइनस करोगे आप तो 2,000 का डिफरेंस आएगा, और ये वाला ज़्यादा है तो ये इंक्रीज हुआ है 2,000 से। ठीक है, लिख दूँ या समझ गया, तो आप लिख लीजिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इंक्रीज बाई 2,000 यूनिट्स, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम अमाउंट में फाइंड आउट कर लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ऊपर वाला ही, बस हम यूनिट की जगह पे अमाउंट रखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, सेम रहेगी, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेल्स देख लीजिए, ये सेल्स थी ना, कितनी आ गई थी आपकी 96,000 बच्चा, आ गई थी 96,000, तो यहाँ पे रखिएगा 96,000। कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट 24,000। अब डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, 0 0 कैंसिल कर देंगे हम, 4 से कट कर सकते हैं, 12 से भी जा सकता है, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 है ना, हाँ 12 अट्ठे 96, फिर 2 4 जा 8 है ना, फिर 16 चौक के कितना हो जाएगा आपका 64 है ना, 16 चौक के 64,000, ये रुपीज़ में आ जाएगा। अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कितना आ गया बच्चे, 64,000 रुपीज़ आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स का जो अमाउंट में है, पहले वाला और ये वाला, दोनों को कंपेयर करिए। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पहले कितना आया था 40,000, अभी कितना आ गया 64,000, मीन्स 64,000। पहले 40,000 और अभी 64,000, कितने से इंक्रीज़ हो रहा है। अब माइनस करेंगे तो आएगा 24,000 का डिफरेंस। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ में जो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है इंक्रीज बाई 24,000 रुपीज़। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करेंगे MOS की, MOS यूनिट्स में पहले। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लिख ही लेते हैं ना। फॉर्मूला क्या होगा MOS का, आपको याद होगा तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ये नॉर्मल फॉर्मूला सब जगह अप्लाई करिएगा, जहाँ पे यूनिट में कहे तो यूनिट रखिएगा, अमाउंट कहे तो अमाउंट रखिएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं MOS इन यूनिट्स। तो सेल्स की यूनिट्स कितनी थी बच्चा 6,000 यूनिट्स थी। ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट ये वाली चेक करिएगा, ये जो आपने अभी भी निकाला था, है ना, दिख रहा है ना आपको, 4,000 है, तो 6,000 माइनस 4,000 किया तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चे 2,000 यूनिट्स में आ जाएगा MOS। अब आप चाहें तो इसको भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पहला वाला MOS इन यूनिट्स देख लीजिए, ये वाला कितना था पहले 4,000 था, है ना, इन यूनिट्स में। अभी वाला कितना है 2,000 यूनिट्स आ गई। 2,000 से यहाँ पर कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू, डिक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिक्रीज बाई 20,000 यूनिट्स। MOS इज डिक्रीज बाई 20,000 बोल रही हूँ,
2000 यूनिट्स। ठीक है बच्चा, 2000 यूनिट से कम हो रहा है आपका MOS सेकेंड कंडीशन में। ओके, अब इसका अमाउंट भी फाइंड आउट करना होगा आपको, MOS इन रुपीज़। तो क्या करेंगे आप, सेल्स कितना आ गया था, ये वाली सेल्स ध्यान रखिएगा, 96,000 लेंगे हम, माइनस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ चेक कर लीजिए कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ इज योर 64,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट, माइनस करिए इसको, 0 0 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, है ना, 32,000 रुपये बच्चे। ठीक है ना, MOS इन रुपीज़ आएगा 32,000 इन सेकेंड कंडीशन। ओके, अब इसको भी कंपेयर कर लीजिए, ये वाला 32,000 आ रहा है, पहले वाला कितना था, 80,000 था बच्चे। तो अब क्या डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ, ऑफ कोर्स डिक्रीज़ हुई वैल्यू, MOS की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हुई, क्योंकि ये कम हुई है। कितने से डिक्रीज़ हुई, माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले कितना था, पहले था 80,000, अभी कितना आ गया बच्चे, 32,000। घटाकर बताइए कितना आएगा, 0 0 0, फिर 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, फिर 7 में से 3 गया तो 4, 48,000। सो डिक्रीज्ड बाई, ये डिक्रीज्ड है अमाउंट। ठीक है, डिक्रीज्ड बाई 48,000, MOS अमाउंट इज़ डिक्रीज्ड बाय 48,000 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ में आ गया। इनका डिफ्रेंशिएट करके मैंने बता ही दिया, वो आप लिख लीजिएगा, सब कंपेयर करना और लिखते चले जाना है, जैसा आपको क्वेश्चन में आंसर गिवन है वो चीज़ आ जाएगी। इतना ही इस पूरे क्वेश्चन में आपको करना था। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, इसके सामने आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑन MOS, इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसे करके, और जो डिफरेंसेस हैं वो शो कर सकते हैं आप। ठीक है, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पूरे सामने रख देती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन, जब सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ होगा तब आप ये कैलकुलेशन करिएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 बाय 1 देखते जाइए, करते जाइए इसको। एंड सेकेंड वाला भी आपको बस सेलिंग प्राइस में चेंजेस करना है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसा ऊपर किया था वैसा ही आपको सेकेंड केस में भी करना है। ठीक है, इस तरीके से। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।